Hello बच्चों, let's read this question. The question says the limbs of a capillary U tube have the internal diameters of 1 mm and 2 mm. The tube is held vertically and is partially filled with a liquid of surface tension 50 dyne per centimeter. Find the density of liquid if the difference of levels in the two limbs is 1.25 centimeter. Assume angle of contact to be 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक यूट्यूब है जिसका डायमीटर लिम्स का है वो अलग अलग है। हमें सरफेस टेंशन दे रखा है एंड लेवल के अंदर डिफरेंस दे रखा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो लेवल होता है, डिफरेंस होता है लेवल के अंदर, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट और हाइट और डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन रहता है, ये सब चीज़ें हम फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर देखेंगे। तो की कंसेप्ट की यदि बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई कैपिलरी यूट्यूब है। यहाँ पे यदि मैं कैपिलरी यूट्यूब बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे पास कोई कैपिलरी यूट्यूब है जिसकी लिम्स के अंदर जो डायमीटर है वो इनका डिफरेंट है। इसका जो रेडियस है फर्स्ट लिम्ब का, ये मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कितना है R1, और सेकंड लिम्ब की जो रेडियस है ये मेरे पास है R2। तो इस रेडियस में डिफरेंस के कारण इनके अंदर जो भी लिक्विड होगा उसकी हाइट में भी डिफरेंस होगा। हाइट में डिफरेंस होगा कुछ इस तरह से, एक में हाइट ज़्यादा होगी और दूसरी लिम्ब में हाइट क्या होगी, कम होगी जब इनको इमर्ज किया जाएगा किसी लिक्विड के अंदर। मैं मान लेता हूं कि इन दोनों की जो हाइट में डिफरेंस है वो कितना है, हाइट h के इक्वल इनमें डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे दो पॉइंट मान लेते हैं, ये मेरे पास है पॉइंट A एंड ये मेरे पास है पॉइंट C। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंसेप्ट जो पॉइंट A है इसका प्रेशर PA एंड जो पॉइंट C है इसका प्रेशर जो होगा PC, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एयर को एक्सपोज्ड हैं और इसके कारण इन दोनों का प्रेशर क्या रहेगा, सेम। अब यहाँ पे मैं दो पॉइंट और मान लेता हूँ, ये मेरे पास है पॉइंट B और ये मेरे पास है पॉइंट D। तो इन दोनों का जो पॉइंट B और D है इनके प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ये किस प्रकार से PA और PC को इफेक्ट करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ PA के प्रेशर की। PA का प्रेशर PB से किस प्रकार से रिलेटेड होगा, तो PA का जो प्रेशर होता है ये इक्वल होता है PB प्लस 2T कोस थीटा बाई R1। इसकी रेडियस क्या है हमारे पास, R1। ये किस प्रकार से होता है, ये कंसेप्ट होता है एक्सिस प्रेशर का। यदि मैं यहाँ पे एक ड्रॉप बनाने की कोशिश करूँ तो ड्रॉप के अंदर हमारे पास लिक्विड होगा, ड्रॉप के अंदर लिक्विड है और एक इसका प्रेशर होगा इंटरनल प्रेशर और एक इसके ऊपर प्रेशर लगेगा एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसको मैं बोल देता हूँ P एक्सटर्नल और ये जो अंदर का प्रेशर है ये हमारे पास आ जाएगा P इंटरनल प्रेशर। इसकी रेडियस हमारे पास क्या है, R है। तो जो P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल होता है इसकी वैल्यू रहती है 2T कोस थीटा बाई R। 2T कोस थीटा बाई R। थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है और ड्रॉप के कंसेप्ट में ये जो थीटा होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2T बाई R के इक्वल। ये सेम कंडीशन हमारे पास पॉइंट A और C के लिए बन रही है। B यहाँ पे अंदर का प्रेशर है या इंटरनल प्रेशर है लिक्विड के कारण, और A जो है, A पॉइंट का प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि एयर का प्रेशर है, सेम इस कंसेप्ट की तरह। तो ये कंसेप्ट के कारण इसी तरह से जो पॉइंट C है इसका प्रेशर हमारे पास कितना आ जाएगा, PC का जो प्रेशर आएगा ये हमारे पास आ जाएगा PD प्लस 2T कोस थीटा बाई R2। यहाँ भी इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ये हमें 0 डिग्री गिवन है। तो यहाँ भी हम कोस थीटा को हटा सकते हैं, ओनली कितना आ जाएगा, 2T। तो अब हमें क्या करना है, PA और PC को इक्वल रख देना है। उससे पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है।
तो यदि मैं यहाँ पे रफली शो करना चाहूँ कि मेरे पास ये कोई कैपिलरी यू ट्यूब है या जनरल कैपिलरी ट्यूब है मेरे पास, तो इसके अंदर जब हम कोई फ्लूइड इमर्ज होगा इसके अंदर या किसी हाइट तक राइज करेगा, तो ये एक फ्लैट लाइन न बना के कुछ इस तरह से कनकेविटी लिए होता है। तो इस कनकेविटी के कारण हमारे पास एक एंगल बनता है कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट का एंगल है इस यू ट्यूब के साथ या इस कैपिलरी ट्यूब के साथ, तो वो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इस टेंजेंट का जो एंगल होता है इस कैपिलरी की सरफेस के साथ थीटा, ये थीटा जो होगा ये होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमारे पास क्या होगा, थीटा। अब बात करते हैं पी ए और पी सी को इक्वल रखने की। अब यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पी ए विच इज इक्वल टू पी सी, पी ए को मैंने क्या कर दिया, पी सी के इक्वल कर दिया। पी ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये वैल्यू है पी बी प्लस 2t कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री दे रखी है, तो ये आ जाएगा 2t बाई r1 विच इज इक्वल टू पी डी प्लस 2t बाई r2। अब यहाँ से क्या करते हैं, मैं बात करता हूँ पी डी माइनस पी बी की, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2t 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 के इक्वल। तो जो पी डी और पी बी है इन दोनों का डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा पी है, ये हाइट एच के कारण है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच रो जी के इक्वल आ जाएगी। ये वैल्यू डेल्टा पी जो है एच रो के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से एच रो जी के इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आएगी, 2t 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 के इक्वल। यहाँ से हमें जो डेंसिटी रो है ये फाइंड आउट करनी है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2t बाई एच जी इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो ये हमारा फाइनली की कंसेप्ट बनेगा जिसकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो r1 है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, डायमीटर में दे रखा है डायमीटर में कितना दे रखा है 1 mm, तो ये जो r1 की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास 0.5 mm। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5/100 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो r2 की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आएगी, 1 mm, और जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/10 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं एंड रो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2t की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 59 पर सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय हाइट के अंदर डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर, इंटू जो g की वैल्यू होती है ये हमारे पास आएगी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और r1 की वैल्यू 1/r1 की वैल्यू है 5/100 ऊपर चला जाएगा, माइनस r2 की वैल्यू जो है 1/10 ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेंसिटी रो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो रो की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास ये आ जाएगी 0.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी हमारे पास कितनी आएगी लिक्विड की, 0.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So rho is equal to 0.81 gram per centimeter cube is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.